मधुमेह या डायबिटीज। भारत में बढ़ते डायबिटीज के केसेस इस चीज को चिन्हित करते हैं कि भारत जल्द ही मधुमेह की राजधानी बनने वाला है। लाइफस्टाइल चेंजेस, अर्बनाइजेशन, हाई कैलोरी डाइट इनटेक, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोटापा, अनकंट्रोल्ड वेट जो है डायबिटीज के केसेस को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अनअवेयरनेस भी डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण बन रही है। जैसे इसके रिस्क फैक्टर, इसके प्रिवेंशन मेजर्स की तरफ अनअवेयरनेस होना, उनके बारे में पता ना होना, या फिर कई लोगों को तो अपने बढ़ते हुए ब्लड शुगर के बारे में पता ही नहीं होता क्योंकि वो रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते या फिर सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। एक और मुख्य कारण जो है डायबिटीज के केसेस को बढ़ा रहा है वो है नॉन एडेरेंस टू ट्रीटमेंट। अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, पेशेंट जो है ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, जिस कारण ब्लड शुगर लेवल्स और पुअर हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और जो डिजीज है वो और प्रोग्रेस करती है। आयुर्वेद अनुसार प्रमेह या मधुमेह एक संतर्पण जन्य व्याधि है, अर्थात शरीर को अति पुष्ट या यूं कहें कि जरूरत से ज्यादा पुष्ट करने वाले आहार विहार करने से होने वाली व्याधि है। आस्य सुखम अर्थात सीडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्वप्न सुखम या दिवा स्वप्न अर्थात ज्यादा देर तक सोना या फिर दिन में भी सोना, आराम करते रहना, आलस्य करते रहना, स्नान और व्यायाम का त्याग, इन कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स का आयुर्वेद जो है वर्णन करता है। दही का ज्यादा सेवन, मांस का ज्यादा सेवन या इक्षु विकारों का ज्यादा सेवन अर्थात गन्ने से बनने वाले पदार्थ जैसे कि रिफाइंड शुगर, गुड़ या गन्ने का रस, इसका ज्यादा सेवन करना, किसी प्रकार के भी मीठे का ज्यादा सेवन करना, मेद और कफ वर्धक पदार्थ अर्थात शरीर में एडिपोज टिश्यू या फैट को बढ़ाने वाली चीजों का ज्यादा सेवन करना, नए अन्न का सेवन करना, मद्य का ज्यादा सेवन करना अर्थात अल्कोहल का इंटेक ज्यादा करना, बिल्कुल चिंता न करना अर्थात बेफिक्र पड़े रहना, किसी चीज के बारे में चिंतन न करना भी प्रमेह का कारण बताया गया है। समय पर संशोधन अर्थात ऋतु शोधन, वमन विरेचन आदि काल के अनुसार करने से भी प्रमेह से बचा जा सकता है। आचार्य चरक जात प्रमेह का वर्णन करते हैं अर्थात बीज दोष जन्य प्रमेह। प्रमेह जो है अनुवांशिक व्याधियों में या कुलज व्याधियों में सबसे बलवान व्याधि है। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स डायबिटिक हैं या फिर प्रमेह की किसी भी अवस्था से पीड़ित हैं तो डेफिनेटली प्रमेह या मधुमेह होने के लिए ये आपके लिए एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है। इसलिए आयुर्वेद में बताए गए प्रमेह के इन कारणों का परित्याग जो है आपके लिए जरूरी हो जाता है। अपना खान पान अर्थात आहार और विहार आप उसी तरह अपना लाइफस्टाइल जो है एडजस्ट करना चाहिए। बताए गए इन कारणों का अति सेवन करने से हमारी अग्नि जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आम की उत्पत्ति होती है, जिससे कि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है, क्वालिटी ऑफ इंसुलिन हैम्पर होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल्स में बढ़ता है और अल्टीमेटली हमारे ब्लड शुगर लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं और सभी ऑर्गन्स पे इसका असर जो है देखा जाता है। चक्रमण यानी कि ब्रिस्क वॉक, लघु व्यायाम, रूक्ष उद्वर्तन जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो त्रिफला के चूर्ण और बाजरे के आटे को मिक्स करके स्नान से पहले शरीर पे ड्राई मसाज कर सकते हैं हेयर फॉलिकल्स की अपोजिट डायरेक्शन में। क्रीड़ा करना, कुश्ती करना अर्थात किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जो है शरीर में करते रहना। आहार में जो मूंग, अलसी का सेवन, सैंधव लवण, परवल, करेला, गाजर, शलजम, आंवला, हल्दी और काली मिर्च आदि का सेवन जो है हमें रूटीन डाइट में करना चाहिए। इसके अलावा प्याज, नीम, बेल, मेथी, जामुन और आम के बीज, तेज पत्ता, गुड़ूची और सेम की फली को भी हम आहार में इंक्लूड कर सकते हैं। नित्य प्रति व्यायाम, प्राणायाम और योगाभ्यास भी मेटाबॉलिज्म को सुधारने और प्री डायबिटिक स्टेज को रिवर्स करने में हेल्पफुल होते हैं। कुछ अपथ्य जिनका त्याग प्री डायबिटिक या फिर जिन पेशेंट्स में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस की ऐसी चीजें हैं उन्हें कर देना चाहिए, जैसे कि दूध से बनी हुई चीजें, दही, लस्सी, पनीर, घी, तेल, ईख से बने हुए पदार्थ, ज्यादा मीठा, गुड़, मद्य यानी कि अल्कोहल, नया अन्न, उड़द की दाल, बहुत ज्यादा मीठे, खट्टे और नमकीन पदार्थों का भी सेवन जो है नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए और अपनी नेचुरल अर्जिस को जो है सप्रेस नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करने में कंट्रीब्यूट करती हैं। आयुर्वेद में रोगी की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और रोगी की अवस्था के अनुसार प्रमेह के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, जिसके हिसाब से वैद्य जो हैं आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो सिम्टम्स को इग्नोर ना कर समय समय पर अपने ब्लड शुगर लेवल्स को चेक कराते रहना चाहिए। प्री डायबिटिक पेशेंट्स को थोड़ा ज्यादा सजग रहना चाहिए, अपने आहार विहार पे ध्यान देना चाहिए और अपने डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए ट्रीटमेंट प्लान को प्रॉपरली फॉलो करें और पथ्य और अपथ्य अर्थात डूज और डोंट्स को प्रॉपरली फॉलो करके आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं और प्री डायबिटिक्स जो है डायबिटिक स्टेज में जाने से बच सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, आयुर्वेद अपनाइए और स्वस्थ जीवन की राह चुनिए। जय आयुर्वेद।